फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने सेल्फ फॉर्मेटिंग में नंबर्स के बारे में सीख लिया, अलाइनमेंट के बारे में सीख लिया, फ़ॉन्ट के बारे में सीख लिया, बॉर्डर के बारे में सीख लिया, फिल और प्रोटेक्शन के बारे में सीख लिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये जो फॉर्मेटिंग सेल है उसके बारे में सीख सकते हैं। फॉर्मेटिंग सेल में अलाइनमेंट में अभी कुछ ऑप्शंस बचे हुए हैं। अलाइनमेंट में हमने अभी तक वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल अलाइन ही सीखा है। वर्टिकल अलाइन जैसे कि हम इसको डाउन अप डाउन से हम इसको मिडल में अप में डाउन में इसको अलाइन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में हम इसको राइट लेफ़्ट राइट या मिडल में अलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं जो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि आप इसके अलाइनमेंट को, जो इसके एडवांस ऑप्शन है, वो अच्छी तरह से समझ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज अलाइनमेंट के कुछ एडवांस ऑप्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, अलाइनमेंट के एडवांस ऑप्शन में सबसे पहले हम रैप टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। रैप टेक्स्ट हम 3 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहीं से इसको क्लिक करके इस डाटा को हम यहाँ पर रैप कर सकते हैं। यानी रैप का मतलब होता है कि सेल में वो स्पेस नीचे की तरफ जनरेट हो जाता है और पूरी लाइन वहाँ पर अलाइन हो जाती है। दूसरी जो ऑप्शन होता है वो हम इसको अनडू करते हैं। अनडू करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। यहाँ से फिर फॉर्मेट सेल में जाते हैं और इसको यहाँ से रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा बिल्कुल सेम उसी तरह से रैप हो जाएगा और एक ही सेल में ये पूरा डाटा फिट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन होता है कि डाटा एडजस्टमेंट। सेल के अंदर डाटा एडजस्ट कैसे करते हैं। चलिए हम इसको अनडू करते हैं। ये डाटा अभी एक सेल में नहीं है, बल्कि देखिए ये डाटा अभी है तो एक सेल में ही, लेकिन ये डाटा अलग अलग 3-4 तरह की सेल को ऊपर से कवर किए हुए हैं। बाहर से ऐसे लगता है कि ये सभी सेल में लिखा हुआ डाटा है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो केवल E7 में लिखा हुआ है। F7 देखें तो वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कोई भी डाटा, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में कोई डाटा नहीं दिखाई देता। G7 में भी कोई डाटा नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक है। और देखिए H7 भी ब्लैंक है। और अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं E7 में ये डाटा यहाँ पर लिखा नज़र आएगा। अगर हमको ये कॉलन जस्टिफाई करना है तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट है, जिस भी कॉलन का पॉइंट होता है वहाँ पर ये जैसे प्लस का निशान आएगा, वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो सेल होती है वो एडजस्ट हो जाएगी, वो सेल जस्टिफाई हो जाएगी। यानी जितना लंबा टेक्स्ट है उतनी लंबी ही वो सेल बन जाएगी। जिस तरह से हमने कॉलन को जस्टिफाई किया है, इसी तरह से हम एक रो को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए रो जस्टिफाई को हम एक रैप टेक्स्ट के एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं। यहाँ पर हम इसको पे क्लिक करते हैं जहाँ पर ये डाटा लिखा गया है, जहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, रैप टेक्स्ट पे करते हैं। अब ये रैप टेक्स्ट पूरा जो जितने एरिया में टेक्स्ट आना है उतना एरिया टेक्स्ट फिट करने के लिए उतना ही सेल इसको नीचे की तरफ इसको स्पेस बना दिया है। इसको हम कस्टम करते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर लेके आते हैं। अब देखिए ये डाटा हमारा यहाँ से पूरी तरह से विजुअल नहीं है, पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन डाटा पूरा हमारा यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखें तो ये डाटा पूरी तरह से विजुअल नहीं है। यहाँ पर जो दिया गया है कुछ लाइनें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगर हमें इस रो को जस्टिफाई करना है, जैसे हमने कॉलन को जस्टिफाई किया था, तो वैसे ही हम जिस रो में ये डाटा है उसके नीचे ये जैसे ही पॉइंट आ जाए डार्क वाला प्लस वाला, तो हम उसको डबल क्लिक करते हैं तो ये डाटा हमारा जस्टिफाई हो जाता है। और जितने एरिया में वो डाटा, उस डाटा को जितना एरिया चाहिए सेल के अंदर, वो सेल नीचे की तरफ उतना ही एक्सपेंड हो जाता है। फ्रेंड्स, रैप टेक्स्ट से अगली कमांड है वो है श्रिंक। अगर देखिए श्रिंक करने के लिए हमें रैप टेक्स्ट को हटाना पड़ेगा। हम श्रिंक करने के लिए दोबारा से एक फिर उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। अब यही जो डाटा जो इसमें टेक्स्ट लिखा गया है
अगर हम इसको रैप करते हैं तो ये नीचे की तरफ उतना ही स्पेस क्रिएट कर देता है और जितने उसका फ़ॉन्ट साइज़ उतना ही रहता है, लेकिन सेल का साइज़ इसमें बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर हम इसको श्रिंक करते हैं तो इसका जो सेल का साइज़ वही रहेगा, लेकिन इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो जाएगा। श्रिंक कमांड में जैसे ही हम श्रिंक कमांड को इसमें अप्लाई करते हैं तो वैसे ही ये डाटा का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, यानी जितना सेल है उस सेल में ही वो श्रिंक हो जाएगा। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। सेल फॉर्मेट में जाते हैं, श्रिंक टू फिट करते हैं, तो ये देखिए अब ये डाटा पूरा का पूरा इस सेल के अंदर श्रिंक हो गया है। ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना छोटा हो गया है कि हम उसको पढ़ भी नहीं सकते। लेकिन ऊपर देखिए इसमें जो डाटा लिखा गया है, जो इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो ऊपर फॉर्मूला बार में क्लियर नज़र आ रहा है। अब देखिए ये इसका जो साइज़ बहुत छोटा हो चुका है। चलिए इसको हम दोबारा फिर कंट्रोल जेड करते हैं तो नॉर्मल में ये वापस आ जाता है। फ्रेंड्स, श्रिंक के बाद मर्ज सेल आता है। मर्ज सेल के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। सेल मर्ज का मतलब होता है अगर आप 3-4 सेल को मर्ज करके एक सेल बनाना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितनी सेल को मर्ज करना है, जितनी सेल को मर्ज करके एक सेल बनाना है, उतनी सेल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद मर्ज सेंटर करना है और देखिए ये पूरी एक सेल, पूरी 4 1 2 3 4 4 सेल मर्ज होके उनका एक सेल बन गया है। फ्रेंड्स, मर्ज सेल के बाद हम अगली फॉर्मेट सेल की कमांड को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है टेक्स्ट का ओरिएंटेशन आपको क्या करना है, यानी आप उसको वर्टिकल करना चाहते हैं या 60 डिग्री पे लेके जाना चाहते हैं, 30 डिग्री पे लेकर जाना चाहते हैं, कैसे आप उस टेक्स्ट का ओरिएंटेशन, उसकी डायरेक्शन करना चाहते हैं। तो वो आप दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ से भी आप डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से 45 नीचे डिग्री आ गया है। यहाँ से आप मैनुअल भी 45 की जगह 40 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 35 जितना भी आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पर डायरेक्शन में, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ ओरिएंटेशन दिया हुआ है, यहाँ पर आप एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं, एंगल क्लॉकवाइज कर सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं ये कमांड्स क्या हैं। सबसे पहले हम एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं, तो ये देखिए ये काउंटर क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब इसके बाद एंगल क्लॉकवाइज करते हैं तो ये क्लॉकवाइज इसकी एंगल चेंज हो गया है। उसके बाद हम इसको वर्टिकल टेक्स्ट करते हैं तो ये देखिए जो टेक्स्ट है हमारा वो वर्टिकल अलाइन हो गया है। यानी ये देखिए यहाँ पर हम इसको पूरा ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये जितना इसमें टेक्स्ट लिखा गया है उतनी सेल को हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये देखिए आप देखेंगे कि ये टेक्स्ट वर्टिकल अलाइन हो गया है। इसके बाद हम इसको अगले अलाइनमेंट हम इसको रोटेट टेक्स्ट अप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रोटेट टेक्स्ट अप का मतलब जैसे अभी देखिए स्टूडेंट, पहले स्टूडेंट दिया गया है, नीचे ऊपर नेम दिया गया है, यानी ये नीचे से ऊपर अलाइन होता है। उसके बाद अगर हम इसको रोटेट टेक्स्ट डाउन करते हैं तो देखिए स्टूडेंट ऊपर चला गया है, नेम नीचे चला गया है, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ अलाइन हो गया है। अगला जो है वो मैंने आपको दिखाया था, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आप दोबारा से पहुंच जाएंगे, जहां से आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। ये जो सुई दी गई है, जितना आपको जिस डायरेक्शन में आपको इसको लेके जाना है उस डायरेक्शन में आप इसको लेकर भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी ये सोच रहे होंगे आप लोग कि ये जो डायरेक्शन दी गई हैं ये डायरेक्शन का क्या फ़ायदा है, इसका कहाँ इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, जो कॉरपोरेट ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जो MIS तैयार होती हैं, वो भिन्न भिन्न तरह के फॉर्मेट्स में तैयार होती हैं। वहाँ पर ये जो जितने भी अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं वो रिपोर्ट्स तैयार करने में वो सारे ऑप्शंस यूज होते हैं, उनसे आप तरह तरह के फॉर्मेट बना सकते हैं और बनाए जाते हैं। तो ये जितने भी आज अलाइनमेंट के एडवांस ऑप्शंस आज सिखाए गए हैं, आप उनको एक बार करके ज़रूर देखना और उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस बार बार करेंगे तभी इस पे एक्सेल पे पकड़ बन पाएगी और तभी आप इसमें एक्सपर्ट
बन जाएंगे। आप विश्वास करना, एक बार एक्सेल में एक्सपर्ट हो गए तो आपको कहीं पर भी जॉब मिल सकती है और आप कहीं पर भी कोई भी डाटा आप अच्छी तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, डाटा को उसको फॉर्मेट बना सकते हैं, उसकी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, उसको कैलकुलेशन, डाटा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हज़ारों तरह के काम एक्सेल में किए जाते हैं, इसलिए एक्सेल का इस्तेमाल लगभग हर तरह के कॉरपोरेट ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में, स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर तरह के पर्सनल या पब्लिक ऑफिस में इसका इस्तेमाल होता है। और क्योंकि इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होता है और लगभग सभी लोग एक्सेल के बारे में जानते हैं। थोड़ा बहुत तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग एडवांस में एक्सेल को सीख लेते हैं उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती और उनको अपना काम करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत भी होती है और वो दूसरों के मुकाबले में अपने काम को बहुत ही कम समय में कर लेते हैं। उनसे लगा लीजिए आधे समय में या आधे से भी कम समय में, अगर आपको एक्सेल में एक्सपर्ट हैं तो आधे से भी कम समय में, अगर मान लीजिए कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं है तो उसे आधे से कम समय में भी आप उस काम को निपटा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशन एक्सेल खुद करता है अगर आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में एक्सेल में बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल पर आने वाली हैं। तरह तरह के फॉर्मेट्स, तरह तरह की MIS और तरह तरह के रिपोर्ट्स हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं, एग्जाम्पल्स दिखाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक्स।